जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का, यह है संस्कृत और आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है ना। यानी आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का संस्कृत का पाठ नंबर 2, पाठ 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र वैभव पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ हम लोग ज़रूरी बात को कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग फिर से इस चैप्टर को शुरू करेंगे। कोई डाउट है ना? तो हम बता देते हैं आपको कि आपके एग्ज़ाम में, है ना, आपके एग्ज़ाम में कम से कम 16 क्वेश्चन रहते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 16, जिसमें से आपको 8 प्रश्न का जवाब देने होते हैं। यानी 8 प्रश्न का जवाब आप देंगे। कितने प्रश्न का जवाब? 8। और 8 प्रश्न का जवाब दे करके आप अच्छे से अच्छे स्कोर को पा सकते हैं, यानी अच्छा से अच्छा अंक ला सकते हैं। कब? जब आप इत्मीनान से पढ़ेंगे तब। और बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं आसान होते हैं और बहुत जो प्रश्न होते हैं हार्ड होते हैं। तो पहली बार बता देता हूँ, हम कोई प्रश्न हार्ड नहीं होते हैं, नहीं पढ़ते हैं इसलिए हमको हार्ड लगता है। तो सभी को इसे उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो को आराम से देखेंगे। जहाँ कन्फ्यूजन होगा वहाँ आप पूछेंगे, हम आपको वहाँ पे गाइड करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। यानी आपको पता हो गया कि यह चैप्टर कौन है, तो पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र का मतलब होता है पटना। पाटलिपुत्र का मतलब होता है पटना। इसको संस्कृत में पाटलिपुत्र कहा जाता है। किसको जी? यानी इस चैप्टर में हम लोग पाटलिपुत्र के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी पटना के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें से जितने हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, कितने आदमी हैं जो पटना घूमे हुए हैं? अगर पटना गए हैं तो कभी चिड़ियाघर गए हैं? चिड़ियाघर में नहीं गए हैं तो कभी जाने का मौका मिले तो एक बार चिड़ियाघर, है ना, गोलघर और तारामंडल में एक बार भ्रमण कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? यानी पाटलिपुत्र वैभव का मतलब पटना के बारे में पढ़ना है। किसी बारे में पढ़ना है? जो हमारे बिहार की राजधानी है, बिहार की। चलिए आगे बढ़े। चलिए आपके स्क्रीन पर ध्यान देंगे दोस्तों, ध्यान देंगे। सभी लोगों को दिख रहा है ना? वहाँ से प्रेमजीत दिख रहा है? चलिए अगर नहीं दिख रहा हो तो आप बुक खोल लेंगे और उस पर उंगली रखेंगे, जब हम यहाँ बताएंगे तो देखेंगे, ठीक है ना। ध्यान देंगे। कहा गया है कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधार्यतम अस्य इतिहासम सादृश 2 वर्ष परिमिति वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षम वैदेशिका यात्रिनाम मेघास्थनिज फयाना हिंसांग इत्संग प्रभृतया पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रो पाठे अस्मिना पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। कुछ समझ में नहीं आया तो हम समझाते हैं, ठीक है ना। यानी अब हम फिर से हम लोग इसको सभी को समझने की कोशिश करेंगे, एक एक करके सबको समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले लिखा हुआ है दोस्तों कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधार्यतम। समझेंगे ध्यान से। बिहार राज्यस्य का मतलब होता है दोस्तों, बिहार राज्य का मतलब होता है बिहार राज्य। बिहार राज्य के राजधानी नगरम यानी राजधानी पाटलिपुत्र, पटना। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों? पटना, है ना। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना। जो सर्वेषु यानी सभी, कालेषु कालों में, सभी कालों में
महत्व धारण करता है, यानी उसका महत्वपूर्ण है योगदान है। यानी पटना का जो बिहार की राजधानी है सभी कालों में यह क्या है, महत्व धारण किए हुए है। यानी यह एकदम क्या है, हमेशा सभी कालों में, यानी अभी जो काल चल रहा है आधुनिक काल का है या प्राचीन काल का है या मध्यकाल, सभी कालों में है ना यह राजधानी पटना ही रहा है। तो उसी राजधानी के बारे में पढ़ना है। तो बताएं बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। और पटना कहाँ की राजधानी है, बिहार की। किस काल में, तो सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब आप लोग बोलेंगे तो हम आगे बढ़े, अगले लाइन में चले। चलिए बहुत अच्छा। आप लोग यस कहते ना हमारा दिल दहल जाता है, मतलब बहुत आनंद आता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। ओम प्रकाश खड़ा हो जाएंगे। बिहार की राजधानी कहाँ है, किस काल में, जल्दी बताओ। सभी कालों में है ना, इसकी राजधानी पटना ही रहा है। बढ़ जाएंगे, अगला देखेंगे। अस्य इतिहासस्य सार्ध मतलब होता है आधा, सार्ध मतलब सहस्त्र यानी 1000, सौ दिया ना, 100 1000, द्वे मतलब दू, सार्ध मतलब होता है आधा, सार्ध मतलब आधा, सहस्त्र का मतलब होता है 1000, सहस्त्र का मतलब 1000, और द्वे का मतलब दू, द्वे का मतलब अब बताइए, सार्ध मतलब आधा, सहस्त्र मतलब 1000, और द्वे मतलब दू, तो 2000 आ फिर आधा कितना भेलो 2000 और फिर आधा यानी 1000 के आधा कितना भेल 500। सार्ध मतलब आधा, सार्ध मतलब सहस्त्र यानी 1000 के आधा 500 भेल। तो फिर कहता द्वि यानी 2, तो 2000 और फिर 500 कितना भेल 2500। यानी इसका इतिहास जो है, पटना का जो इतिहास जो है 2500 वर्ष का है पुराना है। क्या है, सार्ध का मतलब होता है आधा, सहस्त्र का मतलब 1000, तो 1000 हो गया, 1000 के आधा 500 भेल, तो ई हो गया 1500 आ फिर द्वे, तो यानी 1000 में 2 से गुना 2000 भेल, आ फिर आधा कितना भेल 2500। यानी पटना का इतिहास कितने वर्ष पुराना है जी, 2500 वर्ष इतिहास क्या है, पुराना है। कोई दिक्कत है तो बोलेंगे कितना वर्ष पुराना है 2500। हाँ, सार्ध सहस्त्र से द्वि वर्ष परिमितता मतलब कहते होता है, सार्ध मतलब आधा, सहस्त्र मतलब 1000, और द्वि मतलब 2, तो 2000 में 1 से 2000 हो गया, और फिर आधा 2500 हो गया। पटना किधर कितना वर्ष पुराना है जी 2500। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कभी कभी, तो पढ़े रहेंगे तब ऑब्जेक्टिव छुट्टी। ऑब्जेक्टिव चल के तोरा लगाई, चल के आ तू जाकर ओकरा मार के अइबो, मार के मतलब सही करके अइबो, क्या करबा सही आयल समझ नु। अगला देखेंगे। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषणम ध्यान आकर्षम कहा गया है। अत्र मतलब यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र जो है, इसका जो विशेषता है हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। यहाँ कौन कौन क्षेत्र जी, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और कौन क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, हमारे यहाँ के है ना विशेषताओं को क्या करता है, ध्यान में आकर्षित कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। अगला देखेंगे दोस्तों, इतना बात समझेंगे ना। अगला देखेंगे वैदेशिका। वैदेशिका मतलब होता है जो विदेश से जो व्यक्ति है तो वैदेशिका संस्कृत में कहते हैं। वैदेशिका, विदेश को हिंदी में विदेश कहते हैं, और संस्कृत में वैदेशिका कहते हैं। कहते हैं वैदेशिका, कहेगा कर रहा है वैदेशिका यात्रिना मेघा अस्तनिजा फयाना हिंसांगा इति संग इति संग प्रभृताया पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्वस्व संस स्मरणेषु स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। कहा गया है कि विदेशी यात्री
अब विदेशी यात्री कौन कौन है तो सुन लो। मेगास्थनीज, कौन है? मेगास्थनीज, फहयान, विंसांग और इतिसंग। यानी विदेशी यात्री पूछेगा कि विदेशी यात्री कौन कौन पटना आए थे तो कथी कथी कहेंगे? मेगास्थनीज, फहयान, विंसांग, इतिसंग, है ना। यह 4 आदमी हमारे पटना में आए थे। ये कहाँ के थे? तो आराम से याद रही। विदेश को संस्कृत में क्या कहते हैं? वैदेशिका। क्या कहते हैं? एग्जाम में पूछेगा कि ह्वेनसांग कहाँ से आए थे? आपके घरे? कहाँ? बिहार की राजधानी पटना में आए थे। आके लोग क्या कहलक? खाना खैलक ना। आके लोग क्या कहले बा तो चलो हम बताओ तनी, ठीक है। इन लोगों ने आया पटना में तो क्या किया? पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र का वर्णन किया है स्व अपने अपने, है ना, ग्रंथों में। ये जितना विदेशी लोग आया है ना, जितना विदेशी लोग आया है, आकर खाकर नहीं गया है लोग, ये नहीं खा के चला गया है, आया है लोग, है ना। तो इस पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथ में किया है लोग। कौन लोग किया है? हो विदेशी लोग, विदेशी यात्री। कौन? हम लोग जाते थे कैसे करते? घूम कर चले जाते कि नहीं। लेकिन वे लोग आए तो क्या किए? हाँ, पटना क्या किया? वर्णन किया। ओके, समझ में लगना रहा है? आगे चले, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यो परिचयो वर्तते। पाठे अस्मिन्, पाठे मतलब पाठ, अस्मिन् मतलब इस पाठ में, इस पाठ में मतलब पाटलिपुत्र वैभव में जो पढ़ रहे हैं उसमें, है ना। पाटलिपुत्र वैभव का समान परिचय दिया गया है। पाटलिपुत्र वैभव का समान परिचय दिया गया है। किसका समान परिचय दिया गया जी? पाटलिपुत्र वैभव का समान परिचय दिया गया है। तो बोलिए, इतना बात समझ में नहीं आया? हम अब पूछ सकते हैं ना? तो चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे जवाब देंगे तुरंत। ऋषि कुमार खड़ा हो जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे। पटना का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। बैठ जाएं, खड़ा हो जाओ, बैठ जाओ। पटना का पुराना, पटना का नाम, पटना कहाँ की राजधानी है? बिहार की। तुम तेज बोलो ना, सुनाई दे, बैठ जाओ। चलिए, खड़ा जाओ प्रकाश। कोई एक विदेशी यात्री का नाम बताओ। कोई एक विदेशी यात्री का नाम बताओ, बोलो जल्दी। कोई एक विदेशी यात्री का नाम। चलिए, याद नहीं है, बहुत है। मेगास्थनीज बोल दो, ह्वेनसांग बोल दो, फहयान बोल दो, कुछ हो सकता है। और चरण टेका बाबा जी, खड़ा हो जाइए। हाँ, खड़ा जाइए। आप बताएंगे पटना में कौन कौन क्षेत्र जो ध्यान को आकर्षित कर लेता है? पटना में कौन कौन क्षेत्र जो ध्यान को आकर्षित कर लेता है? आए? नहीं पता है? चलिए, बता दो तुम, जल्दी बताएंगे। हाँ हाँ, उद्योग क्षेत्र। थैंक्स, बहुत अच्छा। ओके, देखते हैं हम लोग। इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया, है ना। अब आगे क्या है देखिए। आपको सामने, आपके सामने दिख रहा है वो फोटो, दिख रहा है ना? कौन सी का फोटो है थोड़ा बताएंगे आप लोग? गोल घर का है, यानी पटना में गोल घर है, ठीक है ना। पटना में गोल घर। अरे गोल घर के मतलब होता है गोल घर। हमनी के घर चरखुटा, हम लोग घर आयताकार बनाते हैं ना, ये चरखुटा, तो घरवे में गोल, घरवे बाटे गोल, यही से होकर के गोल घर। और संस्कृत में गोल गृहम कहा जाता है। यह जो घर बना देख रहे हैं ना, यह पटना में है। और पटना में इस घर को अनाज रखने के लिए बनाया गया था ना, उसी का फोटो है। चलिए, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम आगे चलेंगे। चलिए, और आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कुछ बातें लिखा हुआ है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। अगला है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे वसंतम पाटलिपुत्रं गंगा वस्य द्विचित्रं महानगरं बभूव
तद्वि से दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनिम थाख्य काव्य कथयति। कहा गया है कि प्राचीन भारतीयों में है ना, यह पटना जो है ना, यह पटना नगर गंगा नदी के तट पर क्या है, स्थित है। यह पटना किस नाम पर स्थित है, गंगा नदी पर स्थित है। मतलब यह भारत का जो पटना है, जो पाटलिपुत्र है, यह कहाँ स्थित है, उसी के विषय में दामोदर गुप्त ने अपने एक कुटनी में ताख्या काव्य में पटना का कुछ चर्चा किए हैं। कौन किए हैं जी, तो दामोदर गुप्त। कौन किए हैं, दामोदर गुप्त। कवि का नाम क्या है, दामोदर गुप्त। किस काव्य में किया है, तो बोलेंगे कुटनिम ताख्या, यानी दामोदर गुप्त जी ने है ना अपना काव्य कुटनिम ताख्या में इस पटना का चर्चा किया है, वर्णन किया है। नहीं बात समझ में आ रहा है, क्या है, यानी दामोदर गुप्त ने किस काव्य में चर्चा किया है, हाँ ऐसे बोलेंगे कुटनिम ताख्या, कुटनिम ताख्या, यानी कुटनिम ताख्या में किस कवि ने चर्चा किया है, किसके बारे में चर्चा किया है, पटना के बारे में। किसके बारे में, पटना के बारे में, है ना। और बताया है, क्या लिखा है सो आगा देखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में पूछेगा आपको कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य में चर्चा किया है, तो कुटनिम ताख्या। हाँ, कुटनिम ताख्या किसके द्वारा लिखा गया है, ओके, किसके द्वारा लिखा गया है, दामोदर गुप्त। याद है ना, गड़बड़ नहीं होगा। क्या लिखे है सो देखेंगे ध्यान से। कहा गया अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरम स्थानम। कहते हैं, है ना, ई दामोदर गुप्त जी कहते हैं अस्ति है। मही मतलब होता है धरती, यानी धरती का परिभाषित शब्द वसुधा धारा पृथ्वी होता है ना, तो मही मतलब कहते है धरती। तल तिलकम है ना, सरस्वती कुल गृहम महानगरम, मतलब ये है, यानी पटना जो है, पटना यह धरती का तिलक है। पाटली में धरती है क्या है, तिलक है। पाटली में धरती क्या है, तिलक है। पूछेगा एग्जाम में कि धरती का तिलक कौन है, पाटलिपुत्र, पटना, क्या पटना, यानी पटना को है ना धरती का तिलक बताया गया है। सरस्वती कुल गृहम, सरस्वती का कुल घर पटने में है। कहाँ है जी, पटना में। सरस्वती का कुल घर कहाँ है, पटने में है। याद है ना, सरस्वती कुल गृहम, है ना, यानी सरस्वती मतलब है ज्ञान प्राप्त करने की साधन। यह कहाँ है जी, पटना में है। महानगरम, महानगर भी है, क्या है, महानगर। नमना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंद स्थानम, होता है पुरंद स्थानम का मतलब होता है इंद्र के स्थान से भी बढ़ के यह स्थान है। यानी देखिए कितना अच्छा चर्चा किया गया, इंद्र के स्थान से भी कितना है, बहुत बड़ा स्थान है। कौन स्थान जी, पाटलिपुत्र। हम लोगों को कितना नसीब है कि हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं, है ना। अब बिहार राज्य के हम लोग पूर्वी चंपारण जिला में रहते हैं कि नहीं। हम लोग का मतलब ये खुशी की बात है कि हम लोग बिहार में है, और बिहार के राजधानी पटना में वह इंद्र के स्थान से भी बड़ा स्थान बताया गया है। कितना खुशी की बात है, वो खुशी की बात है, बात है। चलिए तो बहुत अच्छा। तो कहा जाएगा कि पटना को किस देवता के स्थान के बारे में बताया गया है, इंद्र के। इंद्र जहाँ रहते हैं ना उसे कहते हैं पुरंदपुर स्थानम, पुरंदपुर स्थानम। आया समझ नहीं आया, एक बार और सुनेंगे ध्यान से। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरम स्थानम। मतलब यह जो पटना जो है धरती का तिलक है, क्या है, तिलक। सरस्वती का कुल गृह है, सरस्वती का घर है।
कहाँ? पटना। कहाँ? पटना महानगर है। क्या है? महानगर है। अब आपसे पूछा जाएगा कि है ना सरस्वती का घर कहाँ है? पाटलिपुत्र। कहाँ है? पटना। यानी महानगर कहाँ है? पाटलिपुत्र, पटना में है। इतना बात समझ गया। और पटना को इंद्र के स्थान जहाँ रहते हैं उससे भी बड़ा बताया गया है। तो आगे चला जाए, इतना समझ गया ना। अब चलिए एग्जाम में पूछेगा है ना कि दामोदर गुप्त अपने कूटनीमिताख्य में किसका चर्चा किए हैं? पाटलिपुत्र। किसका चर्चा किए हैं जी? पाटलिपुत्र का। किसका चर्चा किए हैं? पाटलिपुत्र का। तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में गया ना सबको, सभी लोगों को ऋषभ? चलिए आगे देखते हैं। कि साइलेंट? चलिए देखेंगे ध्यान से, ध्यान से देखेंगे सब कोई। कहा गया है कि इतिहासे श्रुते यत् गंगा अस्तिरे बुध काले प्राटली ग्राम स्थित आसीत। कहा गया है कि इतिहास में है ना, इतिहास में सुना जाता है कि बुध काल के समय है ना, बुध काल के समय यह पाटली ग्राम गंगा के तट पर क्या है? स्थित है। था क्या था? इतिहास में सुना जाता है। इतिहास में सुना किसके समय में जी? यानी बुध के समय में। बुध के समय में यह पटना जो पाटली ग्राम जो था किसके कहाँ स्थित है? गंगा के तट पर। यानी गंगा नदी पटना में बहुत ही बात है ना। और आपको पता है कि गंगा नदी हम लोग की पवित्र नदी है। हम लोग गंगा जी को प्रणाम कर लेंगे कि नहीं? या गंगा जी में हमें कभी भी है ना कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए, गंगा को गंदा नहीं करना चाहिए, इतना हमको ध्यान रखना चाहिए ना। तो यह गंगा नदी जी कहाँ है? पटना में है। कहाँ है? और पटना में ही है पाटली ग्राम। कथी है? पाटली ग्राम। यह गंगा, यह गांव यानी पाटली ग्राम किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा। किस पर स्थित है? गंगा। आगे देखते हैं जी। यत्र मतलब यहाँ, यत्र मतलब च भगवान बुधा बहुकृत्वा समागत। यहाँ भगवान बुध जो है समागत मतलब बहुत बार आए हैं। भगवान जो बुध हैं यहाँ बहुत बार क्या किए हैं? आए हैं। भगवान बुध कहाँ आए हैं जी? पटना में। पटना में भगवान बुध बहुत बार आए भी हैं। तेन कथितम आसीत, तेन वे कहते थे, कथितम कहते आसित थे, वे कहते थे। कौन? हम कहते थे? बुध जी कहते थे। कौन कहते थे? बुध जी कहते थे। वे क्या कहते थे? ध्यान से सुनेंगे। यदः ग्रामोयम महानगरम भविष्यति। यह गांव जो है एक दिन महानगर भविष्यति होगा। यह जो गांव है क्या होगा? एक दिन महानगर होगा। ऐसा किसने कहा था? बुध जी ने। यानी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि किसने कहा था कि यह गांव एक है ना क्या होगा? एक महानगर होगा। ऐसा किसने कहा था? बुध भगवान ने कहा था। कौन कहा था? बुध भगवान ने। कि यह गांव जो है एक क्या? महानगर। यानी जब बुध जी थे ना उस समय यह पटना नहीं था, एक गांव के रूप में था ना। तो उस समय भगवान बुध ने बता दिया कि यह जो गांव आप देख रहे हैं ना, यह आने वाले दिनों में एक दिन जरूर महानगर बनेगा। नगरों ना, महानगर बनेगा। चलिए ध्यान देंगे। किंतु परंतु किंतु कलस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयातम सर्वदाक्रांतम भविष्यति। कहा गया है किंतु महात्मा बुद्ध जी ने ये कह दिया कि यह जो गांव होगा एक दिन महानगर होगा। किंतु जहाँ किंतु लागल क्वेश्चन मार्क चालू। किंतु का किंतु तो बताएं, लेकिन यहाँ पे कलह होगा। क्या होगा? कलह। आग का डर रहेगा। अग्निदाहस्य मतलब आग का क्या रहेगा जी? डर रहेगा। जल पुरस्य यानी जल यानी बाढ़ की संभावना रहेगा। भयात इससे डर बना रहेगा। इससे हमेशा सर्वदा क्रांत हमेशा डर बना रहेगा। यानी भगवान बुद्ध ने है ना
कौन कौन चीज़ से डर के बारे में बताया? तो कलह से। हाँ, ध्यान सुनेंगे, आग, पानी और कलह, है ना। ये चीज, कलह मतलब झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, कलह मतलब है लड़ाई झगड़ा। 3 चीज से हमेशा क्या भय बना रहेगा। कहाँ पे हो? पटना में। यानी पटना में हमेशा ये 3 चीज बना रहेगा। अब एग्जाम में पूछेगा कि अग्नि, अग्निदाहस्य, कहेगा आग से, जल से और कलह से हमेशा पटना में डर बना रहेगा। ऐसा किसने कहा? भगवान बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने पटना कई बार आया है? अनेकों बार, बहुत बार, अनेकों बार। कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने पटना के बारे में क्या कहा है? आगे चल के महानगर बनेगा। आगे चल के क्या बनेगा? हाँ, उस टाइम में पाटलीग्राम न था, हाँ गांव था। गांव था। तो बुद्ध जी ने बता दिया कि यह जो गांव जो है, गांव, यह पाटलीग्राम जो गांव जो है, आगे चल क्या बनेगा? महानगर। समझ रहा है? आ रहा सबको समझ में? कि नहीं? अगला देखेंगे। ऐ सुनो बाबू लोग, नागत लोग, ध्यान से सुनेंगे। कहा गया कलांतरेन, कलांतरेन पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथयति। यानी कलांतरेन, है ना, कालों में पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र बन गया। मतलब यह पाटली जो ग्राम जो था, यह गांव जो था, यह आने वाले दिनों में क्या बन गया? पाटलिपुत्र बन गया। क्या बन गया? पाटलिपुत्र बन गया, है ना। अगर देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सिद्धिते, है ना। यूनान राजदूत मेगास्तनिज स्वशंस स्मरणेषु निरूप्यति। कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, काले मतलब समय, काले मतलब समय में, इसकी अस्य मतलब इसकी, इस नगर की शोभा जो रक्षा व्यवस्था थी, अति उत्कृष्ट मतलब और सुंदर हो गया। क्या हो गया? और सुंदर हो गया। किसके समय में जी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, यानी जब हमारे इस भारत के राजा, एक चंद्रगुप्त राजा ने बना, एक साधारण आदमी बना, उस समय यह देश हमारा, है ना, और सुंदर हो गया। यह पटना का जो हम राज व्यवस्था कहें, पटना का जो शोभा कहें, पटना का जो मतलब और अच्छाई कहें, यह और बढ़ गया। कब? जब चंद्रगुप्त, है ना, इस देश का राजा बना, तब इसी पर यूनान राजदूत मेगास्थनिजा स्वशंस स्मरणेषु निरूप्यति। कहा गया है। तो इसी पर यूनान के राजदूत, यूनान के राजदूत, यूनान के राजा सेल्यूकस, कौन? सेल्यूकस। तो यह अपने राजदूत मेगास्थनीज को भेजा कि तनी जाके तनी देखो तेरे पटना में कौन क्या है। तो वहाँ के सेल्यूकस राजा जो था, अपने यूनान का राजा, यूनान आप लोग पढ़े हैं ना हिस्ट्री में, यूनान स्वतंत्रता संग्राम, तुर्की से लड़ाई भी रहे, बस से पहले बार हारल, बाद में जीत गया। हाँ, तो वहीं यूनान के, है ना, राजा सेल्यूकस अपने राजदूत को भेजा। तो उसका राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन है? तो उसको भेजा कि तन जाकर देखो तो पटना में क्या हो रहा है रे। तो वो आया, तो उस समय में, है ना, देखो कि पटना बहुत सुंदर है। पटना क्या है? बहुत सुंदर है। पटना क्या है जी? बहुत सुंदर है। वह बहुत अच्छा किया, बताया उन्होंने। तो सेल्यूकस ने खुश होकर के अपने बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, यानी उस ससुर बन गए। क्या बन गए? ससुर। यानी सेल्यूकस क्या बन गए? ससुर। अब भाई इतना अच्छा कोई काम करेगा, उसे खुद अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये अपने बेटी से इनका शादी करा दिया। और कराने के बाद में, है ना, यह और पटना का जो नगर व्यवस्था था और बेहतर होने लगा। तो उन्होंने यूनान के राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। आपसे पूछा जाएगा कि किसके समय में, किसके समय में, है ना,
पटना का जो व्यवस्था था और सुंदर हो गया, अतिकृष्ट हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसकी जो शोभा थी, रक्षा व्यवस्था थी और स्ट्रांग हो गया और सुंदर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा सभी को? आगे देखेंगे। यूनान का राजदूत, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज। आपसे पूछेगा यूनान का राजदूत कौन है? मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन है? मेगास्थनीज। कोई दिक्कत नहीं है। सेल्यूकस। आगे देखेंगे। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुंतराम समृद्धम। कहा गया है इस नगर की वैभव जो था प्रियदर्शन। प्रियदर्शनम का मतलब होता है दोस्तों, है ना, प्रिय दर्शन मतलब जो देखने में प्रिय लगे, सुंदर लगे। देखने में जो प्रिय लगे, सुंदर लगे उसे प्रिय दर्शन क्या कहता है? प्रिय दर्शन, है ना। तो अशोक के समय इसका जो वैभव जो था इस नगर का और समृद्ध हो गया। क्या हो गया जी? और समृद्ध हो गया। किसके समय में? अशोक के समय। इसकी शोभा कैसी हो गई? और सुंदर हो गई, यानी और समृद्ध हो गई। आपसे पूछा जाएगा कि किसके समय में, है ना, इस नगर की जो दर्शन जो था प्रिय दर्शन है बहुत सुंदर हो गया? अशोक के समय। किसके समय में? अशोक के समय। हो गया ना। उससे पूछा जाएगा कि किसके समय में रक्षा व्यवस्था, है ना, बहुत अच्छा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है। आगे देखेंगे। ध्यान देंगे बाबू। अगला देखेंगे। अगला है कि बहुकालम। देखेंगे ध्यान से। बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा वर्तता, है ना। यानी कहा गया है कि बहुत समय से यह पटना का जो सरस्वती परंपरा है, सरस्वती का जो ज्ञान है, यह भंडार है, यह बहुत दिन से इसकी परंपरा चलती आ रही है। यानी पटना को बताया जाता है कि यहाँ पे, है ना, यानी सरस्वती का खजाना है। यहाँ पे कोई भी आता है तो ज्ञान प्राप्त करके ही जाता है। अगला है इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा, स्वकाव्य मीमांसा। उन्होंने इस मतलब सरस्वती परंपरा के बारे में राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में बताया है कि कितने लोग जो हैं यहाँ से ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा कौन बताया है? राजशेखर। कौन बताया जी? राजशेखर। नामक काव्य शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है साधनम स्मृति। अपने यह काव्य शिक्षा का जो प्रमुख ग्रंथ है उन्होंने अपने काव्य मीमांसा में बताया है। काव्य मीमांसा में क्या किया है? बताया है कि कितने लोग जो हैं यहाँ से शिक्षा प्राप्त किए हैं, है ना। कितने लोग, है ना, आज के समय में, कितने लोग उस समय यहाँ से ख्याति प्राप्त किए हैं। यह ऐसा किसने बताया है? राजशेखर। किस में? किस काव्य में? तो काव्य मीमांसाम, काव्य मीमांसाम, काव्य मीमांसाम। अब आप कहेंगे कि सर इतना ना नाम काव्य खंड का नाम है कि हम इन्हें के उन्हें बोल देंगे, तो आपके लिए हमें वो ट्रिक भी है, बता देंगे, आप नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। हम बता देंगे। चलिए, तो कितने व्यक्ति है तो सुनेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान देंगे, लिखा हुआ है अत्रो पर वर्ष, है ना, अत्रो वर्ष विहा पाणिनि पिंगल विहा व्याडी वारुचि पतंजलि इहा परीक्षिता मुप जगमू। मतलब यहाँ पे देखिए दिया हुआ, ध्यान से लिखा हुआ है अत्रो। कथी लिखा हुआ है? ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना अत्रो। एक मिनट रुकेंगे। ध्यान देंगे। ध्यान देंगे, यहाँ अत्रुप लिखा ना, तो यहाँ पे इसका संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा अत्र। कथी जाएगा? अत्र। अत्र हो जाएगा। ओ से बनेगा उप, कथी बनेगा? उप वर्ष, उप वर्ष है बनेगा। अलगा को वर्ष बनेगा, कथी बनेगा? वर्ष, है ना, वर्षा।
अभी क्या बनेगा? अभी। ई कोनो जानवर उनों का नाम नहीं है, ई मतलब जो ख्याति प्राप्त किए हैं मानव का ही नाम है। मानव का क्या है? नाम है। यानी उपवर्ष वर्ष अभी है ना, इन यह मानव का क्या है? नाम है। क्या है जी? नाम है। और कौन कौन है सुनेंगे ध्यान से। पाणिनि है, कौन है? पिंगल है, विया है, वायडी है, वारुचि है, पतंजलि है, ई परीक्षिता है। ये सारे लोग यहाँ से ख्याति प्राप्त किए हैं। ये सारे लोग क्या किए हैं? ख्याति प्राप्त किए हैं। कहाँ से प्राप्त किए हैं जी? पटना से। पतंजलि का नाम सुना ना? आजकल हमारे पूरे भारत भर में बाबा रामदेव बाबा जी छा गए हैं। यानी बाबा रामदेव बाबा कहते हैं कि सुनो बाबू लोग, है ना, अनुलोम विलोम करो, दिमाग तेज हो जाएगा। सुबह में टहलो, गैस समाप्त हो जाएगा, है ना। बड़ों का आदर करो, संस्कार बढ़ जाएगा। यानी आपने सुना होगा कि बाबा रामदेव बाबा जो हैं आजकल पतंजलि को लेकर के बहुत आगे चले गए हैं। तो यही पतंजलि है, उसी पतंजलि के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये सब ये जितने भी नाम बताए हैं ये सारे लोग कहाँ से प्राप्त किए हैं? पटना से। कौन कौन है तो सुनेंगे ध्यान से। उप कौन है? उपवर्ष। उपवर्ष वर्ष वी, पाणिनि, पतंजलि, पिंगल, व्याडी, वारुचि और पतंजलि और क्या दिया है? परीक्षिता। ये सारे लोग क्या प्राप्त किए हैं? ख्याति। कहाँ से प्राप्त किए हैं? पटना से। कहाँ से? चलिए ओके, बाकी इसके पहले वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है ना।